हेलो नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न को हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको बोर्डमास के नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहले बच्चों, बोर्डमास का नियम होता क्या है? तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था बोर्डमास के नियम के तहत हम पहले भाग करते हैं, उसके बाद में गुणा, फिर जोड़ बाकी करते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, आपको पहले देखना है प्रश्न। इसमें 8/5, ठीक है, आगे साइन प्लस का है। फिर कितना है? 3/2, ठीक है, आगे साइन भाग का है। यहाँ पर 3/5 है, फिर माइनस का 4/5 और इनटू में 7/4 है। इसको आपको हल करना है। ठीक है, तो बच्चों, मैंने क्या बोला, जो बोर्डमास का नियम होता है उसके तहत हम पहले ऐसी संख्या जो भाग में उसको हल करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर पहले 8/5 है, आगे साइन प्लस का उतारेंगे 3/2, ठीक है। अब गौर से देखो, यहाँ पर भाग का साइन है, तो बच्चों हम करेंगे भाग को गुणे में चेंज। किस में चेंज करेंगे? गुणे में चेंज करेंगे। तो ऊपर की संख्या तो नीचे आ जाएगी और नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी, यानी भाग किस में चेंज हो गया? इनटू में। तो 5 ऊपर और बटे में 3 आ गया। ठीक है, आगे साइन माइनस का है, फिर 4/5 इनटू में कितना है? 7/4, ठीक है। अब इसको उतारो, कितना? 8/5 है, ठीक है बच्चों। अब देखो 3/2 इंटू 5/3 है। मैंने क्या बोला? पहले हम भाग को हल करेंगे, उसके बाद में गुणे को, फिर जोड़ बाकी को। तो बच्चों हमने उतारा पहले 8/5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस के 3/2 है और इंटू में 5/3 है। अब दोनों संख्या आपस में क्या? इंटू है, तो इनको हल करेंगे। अब इसमें देखो ऊपर 3 है, नीचे 3 है, तो दोनों कट सकती है, तो दोनों काट दिया मैंने। यहाँ चिन्ह प्लस का लगा दिया और यहाँ पर संख्या कितनी बची? 5, इसके बट्टे में आ गया 2, ठीक है। अब इसी प्रकार इसको देखो, यहाँ माइनस का 4/5 है और बीच में साइन इनटू का है, तो आप एक काम करो, 4 से 4 काट दो, तो कितना बचेगा? -7/5। तो मैंने यहाँ पर लिखा -7/5, ठीक है। इतना कर लिया। इतना करने के बाद में आपको देखना कौन सा साइन है बीच में। देखो बच्चों, बीच में प्लस का साइन है और यहाँ पर माइनस का साइन है। ऐसी कंडीशन होने पर इनका लघुत्तम लेकर हल करेंगे, ठीक है। यानी बीच में प्लस माइनस आ जाए तो हम उसका क्या लेते हैं? लसा निकालते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर संख्या कौन सी है? पहले 5 है और 2 है और यहाँ पर 5 है। हम लेंगे हर का लघुत्तम। क्या करेंगे? हर का लसा पर निकालेंगे। तो बच्चों 2 का भाग जाता है कि 5 में? नहीं जाता पूरी बार। फिर 2 का भाग 2 में दिया, एक बार 5 में नहीं जाता, ठीक है। अब 5 का भाग ही देंगे, एक बार गया, इसमें एक पहले से था, एक बार गया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 दूना 10, तो इसका लघुत्तम कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको भी, है ना। इतना करने के बाद में करना क्या है बच्चों? बहुत आसान तरीका बताऊंगा। जो नीचे वाला हर है, यानी अंश ऊपर होता है, नीचे हर होता है, इसका तो देंगे भाग, यानी हर का भाग देंगे और अंश से गुणा कराएंगे। देखो बच्चों, आपके समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन दोबारा समझते इसको। ये 5 है ना, 5 का भाग पहले लगाओ 10 में, कितनी बार गया? 2 बार में। मैंने क्या बोला कि नीचे वाली संख्या का तो भाग देना है, यानी 5 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार गया? 2 बार। और 2 को ऊपर वाली संख्या अंश यानी 8 से गुणा कराएंगे, तो कितना आ जाएगा? 8 दूना 16, ठीक। इसी प्रकार इसको करेंगे, आगे साइन प्लस का है, फिर 2 का भाग 10 में 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 10 आ जाए। 2 पंजो 10, 5 बार में। 5 को 5 से गुणा कराओ ऊपर वाली संख्या से, 25, ठीक। आगे साइन माइनस का है, फिर 5 का भाग 10 में 2, कितनी बार गया बच्चों? 2 बार। और 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो। यहाँ देखो बच्चों कितना हो गया? 16 और 25 है। इन दोनों को जोड़ने का काम करो पहले। 16 और 25 को ऐड कर लेते हैं, कितना आ गया? 41। कितना है बच्चों जोड़ने पर? और इस संख्या को ऐसे उतारेंगे, बट्टे में आ जाएगा 10, ठीक है। बाकी करो, 41 में से 14 माइनस करेंगे तो 11 में 4 गए तो 7 बचेगा, 3 में से गया तो 2, यानी 27 आ जाएगा। इस प्रकार हमने बाकी की तो हमें प्राप्त हुआ 27/10, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।